टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पिछले दिन एक चुनावी रैली में कहा था कि वो सीएए कानून को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि केंद्र सरकार ये कहे कि सिर्फ नागरिकता दी जाएगी, कोई एनआरसी नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी के इस बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं इसको लेकर आज कोलकाता प्रेस क्लब में कई सामाजिक संगठन की एक प्रेस वार्ता हुई, जिसके वक्ताओं ने अभिषेक बनर्जी के इस बयान की कड़े लफ्जों में निंदा की। वक्ताओं का कहना था कि अभिषेक बनर्जी अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कोई सीएए बंगाल में लागू नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी का ये बयान लोगों में गुमराही फैला रहा है। इस प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने खुल के इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात कही और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन से सबसे मजबूत हथियार है। इस अवसर पर उत्साही संगठन के कन्वीनर आयुब लोधी, आवाज के नाहिद कैसर, एमएम फाउंडेशन के नासिर अहमद, जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी के अमिताभ चक्रवर्ती वगैरह शामिल थे। क्या मकसद? इसका मकसद यही है कि लोगों को सही मालूमात फराहम करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें बोलते चले जा रहे हैं जो सीए के इसके अंदर में हवाले से, तो इसके ये जहनसाजी करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अपने कम्युनिटी में लोग जो हैं तज़ब्ज़ब के शिकार हैं कि एक तरफ तो टीएमसी कह रही है कि भाई हम तो आपके साथ में हैं और हम तो बीजेपी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, लेकिन काम करने में वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। तो इस वजह से ये चीज़ बतलाने की ज़रूरत है। अभिषेक जो आज कहे हैं, ये ममता ने 2005 में पार्लियामेंट में भी कहा था, लेकिन ये कि हम वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर इस रंग में रंग जाते हैं। जी, ऐसे में आप लोग सभी एक्टिविस्ट यहाँ जो जमा हुए हैं, आप लोगों से या फिर जो आम वोटर है, मतदाता है, उनसे आप क्या कहना चाहिए? यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए। अल्लाह ताला ने आपको अक़ल दिया है, उस अक़ल के बेसिस के ऊपर में आप काम कीजिए, है ना, और इधर उधर की बात मत कीजिए। तो ये अगर वो बोल रही हैं ममता या टीएमसी बोल रही है, तो सबसे पहले तो ये बात करना है कि भाई क्या चीज़ है, आप ऐसी बात क्यों दोहरा रही हैं जिसको कि हम लोगों ने पसे पुश डाल दिया, जिसको कि जो जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितना वकला हजरात हैं, उन्होंने इसको पसे पुश डाल दिया। आप फिर उसको लेकर के फिर दोबारा ये चढ़ रही हैं, ये गलत है। 2 हफ्ते पहले इसी प्रेस क्लब में एंटी सीए एक्टिविस्ट सब यहाँ पे जमा हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इंडिया जोट के साथ उनका जो समर्थन है। क्या आप लोग भी इससे इत्तेफाक? बिल्कुल इंडिया ब्लॉक ही के हम लोग, जो इंडिया ब्लॉक अभी बना है एक ज़माने के बाद और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, हम लोग इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। हम कोई लेफ्टिस्ट नहीं है, कोई राइटिस्ट नहीं है, लेकिन जो मस्बत पहलू, जो मस्बत चीज़ है, उसकी हम गवाही भी देते हैं। बंगाल में तो इंडिया जो ब्लॉक है, इसमें कांग्रेस और लेफ्ट है। हाँ, तो टीएमसी नहीं रहना चाहती है, वो दूसरी बात है, लेकिन दरअसल यही इंडिया ब्लॉक जो है, यही सही तरीके के ऊपर में है और यही सही उसका फैसला करती है। जी, बीजेपी से लड़ने के लिए इंडिया ब्लॉक है। मामला यहाँ अलग अलग तंजीमों से आए ज़रूर हैं, लेकिन मसला जो है मुश्तरका है। मामला ये कि एजेंडा मुश्तरका है, कोई मसला भी हम कहेंगे, एजेंडा से मसला है। तो इस वक्त इलेक्शन के जिस फेज़ में आने के बाद में इसकी हिमायत का ऐलान किया गया सीए का, बात इस पर है कि ये अगर आपकी पॉलिसी है तो आप शुरू इस पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए था कि भाई हम एनआरसी की हिमायत में भी हैं और सीए की हिमायत में भी हैं। आप अपने उसके आधार पर वोट मांगते, लेकिन अभी इलेक्शन के वो फेज़ जो नॉर्थ बंगाल का हो गया है, जो सेंट्रल बंगाल का हो गया है, और उसके बाद का ऐलान क्या माने रखता है? इसका मतलब है कि आप वक्त के साथ साथ अपने पॉलिसी में तब्दीली ला रहे हैं कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अब तक पार्लियामेंट में देखा गया है कि जब कभी भी ऐसे मामलों में जो कोई बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उस वक्त देखा गया है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के एमपी जो हैं, या जो बाइकाट पे चले जाते हैं या वोट से वहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं। आपका एब्सेंट होना तो जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो बिल है, उसके फेवर में जाता है, और अब तक ये हुआ है। तो हम किस बात का यकीन करें? जो पार्लियामेंट में जो नज़र आया 2003 से लेकर के अब तक हम लोग देखते चले आए, जो पार्लियामेंट में जो कुछ कहा गया है, या जिस तरह से एक संघ की तारीफ़ की गई है कि संघ बहुत अच्छा तंजीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है तंजीम, और वहाँ से आपको खिताब भी मिलता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के लिए,
और सवाल हमारा उन लोगों से भी है जो कि आज ऐसी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, खुलेआम हिमायत कर रहे हैं। उनका कुछ मकसद हो सकता है, लेकिन ये बताने की ज़हमत करें कि इस वक्त जो मसला है उसमें उनका नज़रिया क्या है, उनका ख्याल क्या है। ये जो तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो अक्सर मौके पे सामने आती हैं, अपना सवाल उठाती हैं, उस वक्त इनकी आवाज़ कुछ नहीं हमें सुनने मिल रही है। हमें कोई ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि कोई भी ऐसी तंजीम है जो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हो और उसने इस मसले पे खुल कर कोई बात करने की कोशिश की हो। इंडिया ब्लॉक के हम लोग साथ हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ काम चल रहा है। और अभी अगर आप देखिएगा इंडिया ब्लॉक का मामला 2014, 2019 और 2024 में कैसे चढ़ा उड़ा हुआ है और कैसे कैसे जो आप जो है बाज़ार में जो है 400 सीट से अभी 270 से 300 आ गए हैं। अभी आने वाला 3 चरण बाकी है। अभी देखिए ये कहाँ 200 और 180 में लपट जाएंगे। ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो बाहर से इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेंगी, लेकिन बंगाल में जो सीपीएम है, लेफ्ट है और कांग्रेस है, ये लोग जो है बीजेपी के एजेंट। नहीं, वो तो ये कह रही है कि बाहर से भी सपोर्ट करेंगे, अंदर से भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे अभिषेक बनर्जी जी ने कह दिया सीए को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और उससे आगे क्या बोल रहा है आप जवाब दीजिए। सीए के बारे में उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया? ममता बनर्जी ने सीए अभिषेक बनर्जी ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? किया सपोर्ट। फिर वो नुक्कड़ अब शुरू होगा। फिर वो उन लोगों को जो है पाक सकत मैदान फिर बैठाना होगा। फिर हर जगह जो नुक्कड़ जो है इस सीए को लेकर बढ़ा जाएगा कि आप कैसे बोल दिए बात। जो मतदाता है, वोटर्स है, उनसे आप क्या कहेंगे? समझिए अब राज को तो खुल गया। अब क्या समझना है? 3 फेज चला गया और आप बोल रही है ड्यूरिंग द इलेक्शन। ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं बोलना चाहिए आपको। अगर आपके था तो मन में चलाती हैं आप। अब तो ओपनली आपने कह दिया। अब वोटर को तो सोचना होगा कि नहीं हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एकदम ले इंडिया ब्लॉक का साथ दें, लेफ्ट और कांग्रेस का साथ दें। देखिए हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी जो है इंडिया ब्लॉक का एक इम्पॉर्टेंट लीडर है, प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर है। उन्होंने सारे इश्यूज़ में पिछले कई सालों से जो ओपिनियन रखा है, हमें लगता है कि इंडिया का जो दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस वैल्यूज़ का वो समझते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं। अच्छे इंसान हैं, उनका हौसला आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा बात है कि सीए के फेवर में और सीए के साथ देने के लिए जो अभिषेक बनर्जी जो कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 से ही तृणमूल का जो स्टैंड था, नेत्री का जो स्टैंड है, जुबोरस का जो स्टैंड है, वो क्लियर नहीं था। पार्लियामेंट में जब वोटा वोटी हुआ तब ये लोग कुछ लोग एब्सेंट था, अच्छा खासा लोग, और यहाँ आके जो क्या चीची कर रहे थे स्ट्रीट में, साथ ही साथ पुलिस मंत्री होकर जो गांव में, शहर के बाहर जहाँ मीडिया का इतना कवरेज नहीं होता है, वहाँ जो लोग सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे थे, सबको अच्छा धारा में एनडीपीएस केस और भारी भारी धारा में केस दिए। अभी भी वो पढ़े लिखे नौजवान वो कोर्ट और थाना दौड़ रहे। तो ये एक जो बहाना है कि आंदोलन करना है तो मेरे छात्र के नीचे करो, तो उनका कमिटमेंट पहले से ही क्वेश्चनेबल था। तो अभी झोला से वो बिड़ाल निकल गया, बिल्ली निकल गया है, हाँ, तो थले से बाहर आ गया। और जो मथुआ जो वोटर है, हमारे मतिया भाई, उनके बीच में जो जाके वो कह रहे हैं, मथुआ भाई लोग तो रिजेक्ट कर दिया सीए को। ओनली 14 लोग अप्लाई किया है। आप जानते हैं मथुआ का यहाँ पॉपुलेशन क्या है? कम से कम 5 से 7 लोकसभा सीट में उनका ज़्यादा तादाद में है और वही डिसाइडिंग फैक्टर है उन्होंने। तो इतने सारा जो पॉपुलेशन है उसमें से 14 लोग अप्लाई किया, मतलब क्या है? कलेक्टिवली वही लोग तो रिजेक्ट कर दिया। और शांतनु ठाकुर जो बनगांव में जीता था, मथुआ जो गुरुज है, हरिचाँद गुरुचाँद, उनका जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल आरएसएस से खिलाफ है। आरएसएस के कभी वहाँ बीजेपी नहीं जीत पाया। पिछले इलेक्शन में सिर्फ यही दिखा के खुड़ोर कल এইটা দেখিয়ে জিততে পেরেছিল, কিন্তু সে এখন কোশ্চেনের মুখে শান্তনু ঠাকুর হেরে যেতে পারে সেরকম একটা পরিস্থিতি। মাঝে ও তো মানে ও बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे कि जो प्रॉमिस किया था हम लोग, क्या हुआ उसका। तो बीजेपी जल्दी लोकसभा इलेक्शन के पहले उसको निकाला झोला से, अपना झोला से, शांतनु को बचाने के लिए। और अभिषेक तो उसके फेवर में जाके बात कर रहे हैं, शांतनु का वोट बढ़ा रहे हो। इसको मैं मजम्मत करता हूँ। कि हमारी राय ये है कि 4 चरण का जो इलेक्शन हुआ पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है कि गठबंधन इस मरतबा अच्छा रिजल्ट करने जा रहा है। इंडिया जोट गठबंधन, इंडिया जोट। इसी वजह से हमारे बंगाल की जो सियासत है, ख़ास तौर से तृणमूल की, वो थोड़ा पलट रही है। और उसी का नतीजा है कि अब वो जो
3 चरण जो यहाँ बाकी रह गए हैं, इसमें सीट अभी बहुत ज़्यादा है, 8-9 सीट करके है, 25-26 सीट है। तो ये चाहते हैं कि हम सीए या और इस तरह का कोई बुलावा है तो वो दे करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर लें ताकि हमारी साख बची रहे। अभी ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि हम गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह की बात तो वो कर नहीं रही थी। अभी गठबंधन जब हुआ, इंडिया जोट जब बना, अभी बैठक चल रही थी, उसी वक्त ये 42 सीटों पर अपने लोगों का ऐलान कर दी। इसका मतलब कि हम बंगाल में कोई गठबंधन मान नहीं रहे हैं। आज जब नौबत पलट रही है, अंदाज़ा हो रहा है कि हो सकता है कि गठबंधन का मेजॉरिटी मिल जाए दिल्ली में, तो ये बाहर से सपोर्ट करने की बात कर रही हैं। हम इस चालाकी का मजम्मत करते हैं। हम इस दोहरी पॉलिसी वाले नहीं हैं। हम सीए को नहीं मानते हैं, एनआरसी को भी नहीं मानते हैं। हमारा जो शुरू का नारा है, कागज़ नहीं दिखाएंगे, यानी ममता बनर्जी भी तो कहती है कि हम बंगाल में सीए होने नहीं देंगे। वो तो दोहरी पॉलिसी कर रहे हैं। हाँ, बार बार कह रही हैं ना, लेकिन वो दोहरी पॉलिसी है। आप सीए कर लीजिए, एनआरसी नहीं करने देंगे, फिर एनआरसी कर लीजिए, एमपीआर नहीं करने देंगे। व्हाट इज़ दिस? इसको आप एक मरतबा बोलिए कि क्या क्या नहीं करेंगी। ये तो अभी वोट का ज़माना है, वो एक चालाकी चल रही है ताकि कुछ आदमी का वोट हम बटोर सकें। वो इस सिलसिले में मुखलिस नहीं है। इस सिलसिले में मैं एक बात कह रहा हूँ, वो ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है ममता बनर्जी सीए के खिलाफ है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जब सीए का कानून लाया गया, पार्लियामेंट में बहस चल रहा था, अमित शाह ने प्लेस किया, तो सुदीप बंदोपाध्याय, हाँ, जो तृणमूल के मेन लीडर थे, अपोजिशन लीडर, उन्होंने अमित शाह से सवाल किया था कि अच्छा आप लोगों ने सीए क्यों लाया, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों ने दीदी से ये रास्ता सीखा है। जब यूपीए की सरकार थी, पहली सरकार, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उस ज़माने में ममता बनर्जी ने एक पार्लियामेंट के दिन एक बहस मुबाहिसा कहते हुए कहा था कि बंगाल में ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य बांग्लादेशियों को ला रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, रख रहे हैं, जब तक यहाँ सीए जैसा कोई कानून नहीं होगा तब तक लोग नहीं निकलेंगे। और जब स्पीकर ने कहा कि आज ये बहस का मौका नहीं है, कागज़ फेंक के मारा था, ठीक है। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि बंगाल की क्या हालत है। बंगाल में बांग्लादेशी लोग हैं, रोहिंग्या है, ये ममता बनर्जी ने हमको बताया है। तो हम आपके ममता बनर्जी का, जो बंगाल की आरएसएस की दुर्गा है, उसको प्रणाम करते हैं, वरना हमको बिल लाने की जरूरत नहीं थी अगर ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में सवाल उठाता। तो पहली बात यह है कि सीए का जो ज्ञान है, नॉलेज है, या उसकी जो उसका जो भ्रूण है, पैदाइश, उसका कंसेप्शन जो है ममता बनर्जी का है, जिसको आरएसएस, बीजेपी या अमित शाह ने कैश किया। एक दूसरी बात यह है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए मोड़ी जाबो, केटी जाबो, पोड़े जाबो, छुए जाबो, उमुक करबो, तुमुक करबो, कुर्ते देबो ना, ये ढकोसला बहुत पुराना है। 2019 में कानून बना है, 2020 में माला राय ने एमपी खड़ी हुई तीसरी बार। माला राय ने 3 एमपी के, बीजेपी के 3 एमपी के साथ चौथा एमपी के तौर पे तृणमूल की जानिब से, बीजेपी का 3, वो एक क्वेश्चन रेज किया था, जिसका रिटन जवाब मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूं, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाला गया है कि बंगाल में अभी तक एनआरसी और सीए का काम शुरू नहीं हुआ। डिटेंशन कैंप की ज़मीन ली गई है, लेकिन उसकी तैयारी क्यों नहीं हुई। ये डिटेंशन कैंप जो है सीपीडब्ल्यू, दिल्ली की वो पीडब्ल्यूडी करेगी या बंगाल की करेगी, ये तमाम मतलब ये है कि क्यों देरी हो रही है बंगाल में। इसके लिए माला राय जो है, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली हो गई, अकेला सवाल नहीं किया, बीजेपी का 3 आदमी के साथ मुस्तकिल पर सवाल किया। और ये ड्रामा जो है, खिचड़ी वहीं से पक रहा था। पकते पकते जब ये खिचड़ी मैच्योर हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसा, जहां मोर देन 60% मुस्लिम वोटर्स है, जो बॉर्डर इलाका है, जहां सीए का मसला हिंदुत्व के लिए काम करता है, वो इलाका का वोट समाप्त हो गया। तो कलैया लगा फटने, खैरात लगी बटले। अब ममता बनर्जी कह रही है मुसलमानों का चक्कर कम हो गया, थोड़ा बहुत वोट बंगाल के बाकी कितने में है। अब अगर उन्होंने क्या कहा है मालूम है, अभिषेक ने कहा है कि मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, दूसरा कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं ये जमानत लेता हूँ कि अगर ये मोदी कह दे कि सीए के बाद एनआरसी नहीं लाया जाएगा, तो मैं हिमायत करता हूँ। किसकी हिमायत करता हूँ? हिंदुस्तान का पहला कानून जो हिंदू मुसलमान को डिवाइड करता है। तो शर्त यही है कि मुसलमानों को गर्दनिया पासपोर्ट दे के बाहर निकालेंगे, और बाकी जो कौम है, 7 कौम जो है, जैन, बुद्ध, ये इनको रख देंगे। तो वो कह रहा है कि अगर एनआरसी ना करे, लेकिन सीए का मतलब ये होता है मुसलमान भाड़ में जाए। अभिषेक बनर्जी राजी है, उसका मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मामला सीबीआई के पास है, अभी रोक के रखा गया है। ये चुनाव का मामला है, बंटवारा करना है वोटों का, इसलिए उसके बाद जो एक्शन होगा देखा जाएगा, ये है। और ममता बनर्जी ने बनगांव में मीटिंग करते हुए कहा है, यदि मोदी निःशर्त बेगला किसी शर्त के करेगी सीए, तो मैं सिर्फ हिमायत नहीं करूंगी,
मैं उनको अपने घर में ला के চিংড়ি के साथ पटोल चिंगड़ी लाऊ चिंगड़ी हमें खूब भालो रान्ना करते पारे खिला देंगी। तो मोदी को सीए करने पे मुबारकबाद सिर्फ दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में अपने घर में ला के अपनी माँ का हाथ का बना के मालपुआ खिलाया था। इतना चीनी था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली जाके मंत्री से कहा था 18 रुपया चीनी क्यों है, इसको 28 रुपया करो, बंगाल के लोग शुगर है मर जाएंगे। उसके बाद से चीनी का दाम बढ़ा था और अभी चिंगड़ी का दाम बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया। मेरी बात नहीं, अखबार भी निकला, हेडलाइन निकला है कि इनको ला के हम खिला देंगे। अच्छा, एक तरफ उनको खुशी कर रही है कि अगर मोदी का चांस लग गया, जो चांस है नहीं, और दूसरी तरफ कह रही है मैं तो इंडिया जोट में हूँ, मैं तो इंडिया जोट में हूँ। यहाँ भी पत्थर रख रही है, बने है ना, इसको कहते हैं दोगली पॉलिसी। हम इनके साथ भी हैं, हम इनके साथ भी है। असल में जो चोरी बेईमानी, हवाला घोटाला, कंस्ट्रक्शन, प्रोमोटरी, कोयला, गाय सुअर बैल बकरी, जितनी चोरी बेईमानी रिश्वतखोरी हरामखोरी तृणमूल कांग्रेस ने बताते खुद किया है, उसकी पार्टी के नेताओं ने किया है। आधा जेल में है, बाकी बेल में है। ये सब पाप को अगर धुलना है तो ये दिल्ली में आएगा। अगर ममता बनर्जी को गृह मंत्री, अब देखा रेल मंत्री नहीं बनेंगी, अब ट्राई लेंगी कि हमको मोदी हो या इंडिया हो, सवाल ही नहीं उठता है कि हमको गृह मंत्री बनाइए, ताकि पापों का जो भंडार वो गृह मंत्री के हाथ में होता है, सीबीआई, एनआई या हमारा और भी ईडी है जो है, इन तमाम को अगर धो मूछ के साफ करना है तो ये करेंगी। ये बेईमानी की रिकॉर्ड कायम कर दी है। 29 रियासतों के अंदर में सबसे बड़ा बदतरीन बेईमान, रिश्वतखोर, हरामखोर, बदनवान रियासत का नाम बंगाल है। हम लोगों को शर्मिंदगी है और हम लोग ये सारे शर्मिंदा करते हैं कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव मारा है। बेशक तरह का काम किया है। हमारा जो तरक्याती फंड था वो आधा चोरी करके लेके चली गई। स्कूल में देखिए प्राइस टैग लगा दिया है। पहले के ज़माने में मोदी की दुकान में आते थे, चावल कैसे, दाल कैसे, सब्जी कैसे। ममता बनर्जी का है कि शॉपिंग मॉल का ज़माना है, सीए मैंने आपको टेट का इम्तिहान देना है, 8 से 12 लाख रुपया टैग लगा दिया है। आपको स्कूल सर्विस कमीशन देना है, 12 से 15। आपको कॉलेज कमीशन का सर्विस देना है, आपको 20 लाख। बंगाल में वाइस चांसलर से लेकर टीचर तमाम, तो ये तो हरामखोरी कर रही है, तरक्याती काम नहीं है। ईमान बेचना, ज़मीर बेचना, रियासत बेचना, अवाम को बेचना। बच्चे लोग रास्ते पे बैठे हैं, यहाँ से 15 मीटर की दूरी है गांधी मूर्ति के सामने। रियासत को बेचने का नाम, वो मोदी भी कह रहा है कि हम बैंक बेच रहे, LIC बेच रहे, देश तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है। विकास नहीं, ये विनाश हो रहा है। बंगाल को तबाह कर दिया है। हमारे किसान परेशान है, बदहाल है। हमारे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, तहरीक कर रहे हैं, हर तबका परेशान है। महंगाई आसमान से बात कर रही है। बाएं महाज के ज़माने में बंगाल सबसे महफूज जगह था, बंगाल सबसे कम कीमत पे सस्ता जगह था, और अभी बंगाल जो है 26 नंबर पे आता है फ़िरका परस्ती के एतबार से, तनाव के एतबार से, गुंडागर्दी के एतबार से। अब बंगाल के अवाम को ठीक कर दिया गया है कि तुमको मरना किसके हाथ से। एक एक जगह में RSS 2 उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। एक का नाम है तापस राय, तृणमूल से निकल के गया। दूसरा का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय, जो खुद RSS का आदमी है। अगर वो RSS के साथ नहीं देता तो उसको जेल से छोड़ा नहीं जाता। ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहते हैं हाथ पांव पकड़ के उसको छुड़वाया था। और अब ये पोजीशन है कि मोदी कहता ना मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, तो तापस जीतता है, RSS जीतता है। ये जीतता है आपका क्या नाम है उसका, सुदीप बंदोपाध्याय, दोनों जीतता है। वो जीतेगा त्रिशूल से मारेगा, ये जीतेगा तो बम पटाखा जो तृणमूल ने बना के रखा है अरबुल इस्लाम ने, उससे मारेगा। हमको किसके हाथ से मरना है इसका फैसला करना है आइंदा 1 तारीख को। हमको जीना है अपने रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। इन दोनों ताकतों को शिकस्त देकर बायां महाज हो या जमहूरी ताकत, जिन लोगों ने हमेशा बंगाल और पूरे देश में अमन कानून कायम रखा है, उनको कामयाब करना, ये हमारी अपील है आवाज़ की तरफ से।